हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 के इस कंपटीशन वाले चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बिहार परिचारिका के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार परिचारिका के एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। और ये जीके जीएस की क्वेश्चन ट्रिक है। क्या है ये? जीके जीएस की है। किस चीज़ का है? एक मिनट, ये जीके जीएस की है। हे कलर चेंज कर लेते थोड़ा। जीके जीएस की है और बरस का थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। एक मिनट कीजिए। हाँ, चलिए, हम लोग का ये जीके जीएस की क्लास है। जीके जीएस की है, जीके जीएस की क्लास है। और मेरा नाम विशाल यादव है, विशाल यादव। और आप लोग के लिए यहाँ पे किस चीज़ का बैच आया है? तो बिहार परिचारिका के लिए है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है ये, इसको स्कैन करके आप लोग जुड़ जाएगा और यहाँ से आप लोग का पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। और देखिए, ये मेरा चैनल है जो मेन चैनल है जिसमें हम क्लास 10th के लिए पढ़ाते हैं, 10th से 12th तक। ये चैनल अभी डाउन चल रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए, 1 महीने की ये अर्निंग है, ये 1 महीने की अर्निंग है। और देखिए, यह इसका फुल सब्सक्राइबर 1,74,000 सब्सक्राइबर है। उसके बावजूद यहाँ पे $3 बना है 1 महीने में। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी पीएम कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उससे अगला, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? यह हम लोग का क्वेश्चन है। यह हम लोग के क्वेश्चन, ये आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना। भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा। भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। क्या? कमल। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तीसरा है। और तीसरा में क्या कहा जा रहा है? देखिए, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखिएगा आप लोग, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिएगा। यह हम लोग का क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सूर्य से नज़दीक क्या है? तो बुध है। क्या? बुध ग्रह है। बुध ग्रह है सबसे नज़दीक सूर्य से। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। और यह आप लोग के बिहार परिचारिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के बिहार परिचारिका के एग्ज़ाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देख लीजिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी है वो क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसमें से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? गंगा। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी आ जाएगी। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर में क्या कहा जा रहा है? देखिएगा, विटामिन सी
की कमी से कौन सा रोग होता है? यह जीएस का क्वेश्चन है। किस चीज़ का? जीएस का क्वेश्चन है। इससे पहले जीके था और जीएस का यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रोटंडी, स्कर्वी या बेरी या रिक्टस। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता चले। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कहिए, देखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी लाइट ईयर जो है यह किसकी इकाई है? समय का, दूरी का, या प्रकाश की तीव्रता का, या वजन का? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो यह आप लोग को देखने से ही लग रहा है प्रकाश, तो प्रकाश ही हो जाएगा। क्या आएगा? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। कि दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग सूर्य का जो प्रकाश आता है धरती पर उसकी दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष से किसकी दूरी नापते हैं? तो जो सूर्य का प्रकाश जो धरती पर आता है उसकी दूरी को हम लोग मापते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि। जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यकृत ग्रंथि होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में या निर्वात में? तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। किस में? ठोस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन या एल्युमिनियम? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टंगस्टन, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है? टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का ही विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। किस चीज़ का होता है? तो टंगस्टन का ही फिलामेंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 और देखिए यह जीके का क्वेश्चन है। क्या है? जीके का क्वेश्चन आ गया फिर से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, रखल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी या एम.एस. वाट्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो दयाराम साहनी। 11 और क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? दयाराम साहनी, यानी ए आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली जो महिला थी वो कौन सी थी जो शासन किया था? तो वो आ जाएगा रजिया सुल्तान। क्या आ जाएगा? 12 नंबर का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा रजिया सुल्तान। क्या आ जाएगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक मुस्लिम शासक थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन के कौन सा है? देखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाने का कारण क्या है? इसकी सतह पर बहुत पानी है। क्या? इसकी सतह पर बहुत पानी, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। इसकी सतह पर बहुत पानी है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहा जा रहा है? देखिएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखिए तो
पढ़िए क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी रेगिस्तान क्या आ जाएगा? थार रेगिस्तान आ जाएगा। क्या? थार रेगिस्तान, यानी ये बी नहीं होगा, थार रेगिस्तान। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। भारत में सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? तो थार रेगिस्तान है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, ये 14 के बाद 15। चलिए 14 के बाद 15 देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या अमेरिका? विश्व की सबसे बड़े महाद्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर बताते चलेगा। तो एशिया, हम लोग का जो प्यारा एशिया है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये पॉलिटी का है, PSN पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का आंसर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर रट ही लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कौन सा होगा? 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में अभी कहाँ? ये मुंबई में, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। और पहले आज़ादी से पहले कहाँ था? तो कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में। और अभी वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में है। आप लोग जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को हम बताए थे कि अभी चैनल डाउन चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? GST का पूर्ण रूप क्या है? GST का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या है ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, GST का पूर्ण रूप। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। GST का पूर्ण रूप क्या आ जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सॉरी, इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का पूरा नाम क्या आ जाए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? चीन, जापान, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया? 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। तो जापान का क्या कहा जाता है? जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, SU भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल डाउन चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 54, 55 या 56? 53, 54, 55 या 56? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग रख लीजिए। तो भारत में पहली बार रेल 1853 में चला था, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। 1853 में चला था, इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जाए? भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर कौन है? यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट या कंचनजंगा या नंदा देवी या K2? यह
इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कंचनजंगा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कंचनजंगा, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आप लोग मूवी सब में देखे होंगे, जो रेगिस्तान में कौन सा जानवर रहता है, तो ऊँट हो जाएगा। क्या? ऊँट, यानी इस क्वेश्चन का सी आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। यह आप लोग जानते ही हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, इसीलिए उसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक या क्या अटलांटिक या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर का आंसर आ जाएगा, तो प्रशांत महासागर यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आ जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? यह हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तो विष्णु वर्मा आ जाएगा। विष्णु वर्मा जो है पंचतत्व के लेखक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 24 नंबर का आंसर यही है। पंचतत्व के लेखक कौन है? तो विष्णु वर्मा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए आप लोग को बता देते हैं कि टेलीग्राम का लिंक कौन सा है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देखिए टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक यही है, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा तो इस टेलीग्राम से, और आप लोग को सारा PDF मिल जाएगा इसी टेलीग्राम पे। और देखिए मेरा अभी चैनल डाउन चल रहा है, तो इतना ही 1 महीने की मात्र इतना अर्निंग है। देखिए सब चीज़ डाउन है, नीचे की ओर टिल लगा है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इसको ऊपर की ओर ले चलिए। देखिए 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के आसपास में है, लेकिन चैनल इतना डाउन चल रहा है कि अर्निंग नहीं हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और आप लोग के भाई बहन जो छोटे भाई होंगे या बहन होंगे या रिलेशन में कोई होंगे और क्लास 10 से 12 तक होंगे, तो ये मेरे मेन चैनल है, इससे जोड़ दीजिए। और स्टडी पॉइंट 288 ऑल कंपटीशन है, जो इसमें हम कंपटीशन के लिए क्वेश्चन डालते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए।